भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं, फिर तो भैया ये पाप है, चोरी है ये। मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले जाइए। और भीम बाला तुम इन छोटी जात के लोगों के लिए चोर भी बन गए। सूर्यकांत किसी काम से बाहर का गया, तुमने उसका फायदा उठाया। बड़े साहब, ये फाइल इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल करके शायद ये लोग अपना घर बचा लें। बाला, ये फाइल मुझे दे दो। बाला भैया, आप दे दीजिए फाइल, अब दे दीजिए। अब तुम्हारी नौकरी तो गई, जेल में जाओगे अलग से। देखिए सर, उन्होंने गलती जरूर की है, लेकिन ये चोरी नहीं है। ये अपने तरीके से हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मदद के नाम पर तुम चोरी को सही साबित नहीं कर सकते। बड़े साहब, बहुत गरीब है ये सब लोग, थोड़ी मदद हो जाएगी तो इनका जीवन मुश्किलों से बच जाएगा। तुम पहले अपने आप को बचा लो, बाकी बाद में देखेंगे। नहीं नहीं भैया, ये सही नहीं है। लेकिन भीम, मेरे पास ये एक ही तरीका था जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मुझे कोई अफसोस नहीं है। एक नौकरी चली गई तो मैं दूसरी ढूंढ लूंगा, और जेल चला भी गया तो जीवन भर जेल में थोड़ी ना रहूंगा। पर इन सब से पहले मैं अपने साहब को बता दूंगा कि मेरी जात कौन सी है। क्या? नहीं भैया, आप वैसे प्रचंड देव जी, मेरे छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तुम सब ने मिलकर गलत किया है हमारे साथ, बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सबको सबक सिखा के रहूंगा। रुको। साहब से मिलकर ये सब बताना हुआ। इनके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। साहब, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मिन्नतें करने आए हो तो चले जाओ यहाँ से। शर्म के मारे किसी नदी तालाब में डूब मरो। बड़ी जात के होकर छोटी जात वालों को तवज्जो देते हो। मुझे अगर तुम्हारी हरकतों के बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहां से कब का भगा देता। पूरे कांत की तरह बर्दाश्त नहीं करता तुम्हें। साहब, मैं ना तो आपसे मिन्नतें करने आया हूं और ना ही मुझे आपसे कोई दया चाहिए। मैं तो बस आपसे इतना कहने आया था कि मैं भी उन्हीं की जात का हूं। क्या? और जात का तो छोड़िए, जिनकी मदद मैं कर रहा हूं वहीं उसी चाल में मेरा भी घर है। और इतना ही नहीं, जिस भीम के नाम से आप सब लोग घबरा जाते हैं, वो भीम मेरा छोटा भाई है। मैं उसी का बड़ा भाई हूं। चोर के साथ झूठे ही हो तुम। निकल जाओ यहां से। सच बोलने में बहुत बड़ी हिम्मत लगती है सर। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे बाला भैया ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम फिर बहस करने आ गए हो? बहस करने नहीं आया हूं सर, कुछ काम से आया हूं। बोलो, क्या काम है? उल्लास साहब नाम के जो बड़े बिल्डर हैं, उनके बारे में सब जानकारी चाहिए मुझे। उन्होंने आज तक कहाँ कहाँ घर बनाए हैं, कितने घर बनाए हैं, सब कुछ जानना है। तुम मेरे को बेवकूफ समझते हो? जिसका आरोपी तुम्हारा भाई है, तुम वही चीज देखने आए हो?
आरोपी? आरोपी नहीं है ये। इनकी गलती बस इतनी थी कि फाइल उठाकर मुझे दिखाने यहां से बाहर लेके आए, जबकि बड़े आराम से मुझे यहां ऑफिस में बुलाकर यही बैठाकर ये फाइल दिखा सकते थे। क्योंकि एक नागरिक होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं फाइल को देख सकता हूं। तो बेहतर यही होगा कि आप ही ये फाइल मुझे दिखाइए। सर दिखा दीजिए। वरना कोर्ट से मांग लेंगे। आपकी नौकरी जा सकती है। जो भीम मांग रहा है दिखा दीजिए। बस दिखाने की तो बात है। ये लीजिए। अरे राम जी, भुवन का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ गायब हुई गवा। पूरा इलाका देख लिया, लेकिन भुवन कहीं नहीं मिला। आइए भैया। बाला, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बाबा, बेटा होने के नाते नहीं, लेकिन ऐसे ही बाला भैया को यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा साहस दिखाया है। अपने ऑफिस में साहिब को बता दिया कि इनकी जात क्या है, और आज अपने केस के लिए जो महत्वपूर्ण कागज है वो इनके ऑफिस से लेकर आए थे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाला को हमारे साथ रखते हैं, लेकिन ये हर बार कसम दे देते हैं मुझे। रमा, बाला भैया भी खाना खाएंगे, आइए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी सब परेशान हो रहे थे कि भुवन कहाँ चला गया। हाँ, और यहाँ बाला आया तो बेटा, भाई और परिवार हो रहा है। खाने पीने की चर्चा हो रही है। वाह। अच्छा, आपको ज्यादा चिंता है तो जाकर ढूंढिए। हम लोग तो सुबह से ढूंढ ही रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो क्या करें? हाँ? नहीं मिला? मतलब भुवन काका अभी तक नहीं मिले? अगर ऐसा है तो हम सब यहाँ शांति से नहीं बैठ सकते। रमा, भैया को खाना परोस दो, मैं ढूंढ के आता हूँ। रुक भीम, मैं भी साथ चलता हूँ। सच कहूँ तो बचपन की यादें ताजा हो गई। काफी समय बाद ऐसे लग रहा है कि हम दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। चल। भुवन काका, ये कैसे हुआ सब?
भुवन ने आत्महत्या कर ली। मेरी आई झूठी थी, उसने हमेशा मुझे राजा बेटा कह के बुलाया। उसने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं राजा बेटा नहीं, मैं एक छोटी जात का आदमी हूं जिसके साथ कोई कुछ भी करके जा सकता है। इनकी ऐसे नहीं सुनेंगे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर रहूंगा। हमारे चाल में भुवन रहता है ना, आप सबसे बदला लेने निकला है। उसे बदला लेने आने दो, हम उसका अच्छी तरह से हिसाब कर देंगे। और वो हिसाब हमें भी याद रहेगा और तुम सबको भी। लेकिन भुवन, तुम तो उन लोगों से लड़ने के लिए गए थे और अपनी जान दे दी। अरे हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि बड़ी जात के लोगों से लड़ाई में कोई मतलब है नहीं है। अब देखना कैसे एक एक करके हम सबके जान जाएगी। अरे भीम ये कुछ कागज है इनके जेब में। क्या है, दिखाइए। ये देखो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि ये अपनी लड़ाई हार गए, आगे नहीं लड़ पाए और अपनी जान दे दी। पूरी चिट्ठी पढ़ी ना, क्या लिखा है उसमें? हाँ, तुम सब भी थक जाओगे लेकिन लड़ाई नहीं जीत पाओगे, इसलिए मैं भी अपनी जान की शहादत दे रहा हूं। इसे बेकार मत जाने देना। इस लड़ाई को बंद करके अपने अपने काम धंधे में लग जाओ और चाल को भूल जाओ। कहीं और आसरा ढूंढ लो अपना। लेकिन उल्लास जी, वो भीमराव ये जरूर सोचेगा कि इस भुवन को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो फिर उसने ये चिट्ठी कैसे लिखी? हाँ, जरूर सोचेगा। इसलिए मैं इसमें यह भी लिख देता हूं, भीम, मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता था और मुझे लिखना नहीं आता था, इसलिए मैंने ये किसी और से लिखवाया है। अरे मैं तो पहले ही कहता था कि हम ऊंची जात के लोगों से लड़ाई करके नहीं जीत पाएंगे। ये भुवन बदला लेने के लिए गया, अब क्या हुआ? बेचारे की जान चली गई। अब देखना ये भुवन जैसा। आप चुप रहिए जरा। क्या चल रहा है यहाँ पे? आप क्या बातें किए जा रहे हो? राम जी, हम लोग भुवन का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से करेंगे ताकि हमारी जात का हर व्यक्ति भुवन की शहादत को हमेशा याद रखे। वाह लड़ाके! वाह लड़ाके! वैसे ये भी एक लड़ाकू था। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ ये सब देखकर। ये लड़ाई है ना, रुकनी नहीं चाहिए ताकि तुम लोग एक एक करके मरते रहो और हम देखते रहे। इसके मरने पर हमारी तरफ से फूलों की श्रद्धांजलि।
भीमराव, और कितने लोगों की जान लेगा तू? हाँ, तेरी वजह से पहले हमारे भाई ने आत्महत्या की और अब ये। जल्लाद है तू, जल्लाद। आप जरा मेरे साथ इधर आइए। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि भुवन काका ने खुद से खुद को मारा है, क्योंकि कुछ भी हो वो ऐसी बात नहीं सोच सकते जैसी बात इस चिट्ठी में लिखी है। और अगर ऐसा होता भी है तो ये चिट्ठी लिख कर दी किसने? भुवन काका खुद से तो लिख नहीं सकते हैं, किसी से लिखवाई होगी। और चाहे जिससे लिखवाई हो, उन्हें तो पता चल गया होगा ना कि भुवन काका मरने वाले हैं, तो उसने आके बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? सही है तुम्हारी बात, मुझे भी शक हो रहा है। पता करेंगे, और मैं थोड़ा बहुत तो समझ पा रहा हूं कि ये किसका काम हो सकता है। हम लोगों को सबक सिखाने चला था वो। कैसे आया था, याद है? मालिक साहब, मालिक, मालिक। क्यों चिल्ला रहा है? आप लोगों ने मार डाला भुवन को। क्या बोला? आप लोगों ने मार डाला भुवन को। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भुवन बुरा नहीं था, वो तो भीम, रमा और राम जी के चक्कर में ऐसा हो गया। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था आप लोगों को। आप लोगों को नहीं मारना चाहिए था। क्या रे हितेश, हाँ? औकात भूल गया अपनी तू? सर पर चढ़कर नाचेगा तू? हितेश, तुझे बहुत हमदर्दी हो रही है भुवन के साथ, हाँ? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये सुना था। आज उदाहरण देख ले, भीम और रमा के चक्कर में भुवन पिसा है। तू किस्मत वाला है जो तू गेहूं के साथ नहीं है। दूर है, दूर ही रह, समझा? अभी हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट का मजा लेने। तू निकल यहां से, चल भाग, चलो। काकी, काकी, काकी। क्या हुआ? आपके पास प्रचंड जी का लिखा हुआ कोई कागज है क्या? क्यों? उनकी लिखावट मिलानी है। लेकिन हुआ क्या? काकी दे दीजिए ना, बाद में बताता हूँ, बहुत जरूरी काम है। कुछ होगा तो दीजिए ना। उनकी लिखावट? अरे हाँ, याद आया, उन्होंने अपने दोस्त के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी तक भेजी नहीं है। मैं वही लेकर आती हूँ। हाँ। धन्यवाद।
प्रचंड देव जी की लिखावट नहीं लग रही है, और नरोत्तम जोशी की हैंडराइटिंग में अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने भी नहीं लिखा है ये। फिर तो एक साहब ही बचता है। लेकिन साहब की हैंडराइटिंग कैसे पता चलेगी? उनके घर में भी हम किसी को जानते नहीं है, कैसे मिलेगा?